तो मुझे लगा कि वो कहीं 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 पे अपना स्टैंड ले सकता था, पर उसने नहीं लिया और कहीं कहीं पे वो बहुत कंफ्यूज्ड है। फेवरेट इन द हाउस और नॉमिनेशन के टाइम पे वो बच सकता है। ये जानती हूँ कि वो हमेशा से पीठ पीछे ही बोलती आई है, बट मुझे लगा इतनी तो समझदारी होगी इस लड़की में कि एज बिकॉज देर आर सो मेनी कैमराज, वो बेवकूफ़ की तरह कॉन्स्टेंटली मेरी बैग। ऑब्वियसली आई वॉज नॉट लाइकिंग शालीन इन द हाउस एट ऑल। और घर के अंदर जब आप थे तो आप 24 घंटे वहाँ पे बिताते हो और जो ऑडियंस जो देखती है वो 1 घंटा 45 मिनट समथिंग का वो शो देखती है। तो जब आप घर के बाहर आए और आपने सारे जब एपिसोड्स देखे या आपने पुरानी कुछ क्लिप्स देखी या आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जिसने आपके बारे में गॉसिपिंग की है, आपके बारे में बातें की हैं, जो आपको लगा कि उस वक्त वो सही है लेकिन अब आपको वो सही नहीं लग रहा है? पहली बात तो जिस तरीके से टीना कॉन्स्टेंटली मेरे पीठ पीछे बात कर रही थी और उसका मुझे भनक तक नहीं लगा। एक्चुअली थोड़ा बहुत भनक लगा था ओनली अबाउट द डिनर रूम विच आई मैंशन बिफोर ऑल्सो। जो डिनर रूम में सलमान सर ने सबको इनवाइट किया था, उसके बाद इन चारों के बीच में कुछ झगड़ा होता है और शालीन, गौतम और निमृत आके मुझे बताते हैं। इनफैक्ट सौंदर्या भी आके बोलती है कि पता है टीना हमें ऐसे बोल रही थी कि यार तुम लोगों ने श्री का नाम क्यों लिया, श्री का नाम क्यों लिया, और हम लोगों ने बोल दिया हमें जिसका नाम लेना था हमने लिया। पर उसके बाद भी जो कॉन्स्टेंटली चीज़ें चलती रही, जहाँ पे टीना शालीन को कॉन्स्टेंटली बुला के बोल रही है वो क्यों हमारे साथ बैठती है, हम जहाँ पे भी बैठते हैं वो क्यों आ जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका वाइब्स। या गौतम को बोलना कि यार मतलब मैं श्री के, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, जो कुछ भी बोला वहाँ पे श्री ने बोला था, जबकि वो वहाँ पे बैठी हुई थी और गंवार वर्ड मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, पर फिर भी उसने उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए गौतम को बोला। जो कुछ भी उसने बोला गंवार, अनपढ़, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, हाँ स्टैंडर्डलेस, ये श्री ने बोला। चलो ठीक है, स्टैंडर्डलेस वाली बात मैंने बोली थी बिकॉज ऑफ द जेस्चर, पर गंवार मैंने एक बार भी नहीं बोला था। सो दैट इज़ काइंड ऑफ फैब्रिकेटिंग द वर्ड्स। तो उन्होंने गौतम को भी बोला। फिर लाइक ये कॉन्स्टेंटली चलता रहा। फिर शालीन के साथ मस्ती में साला ये तो मेरी ज़िंदगी की पनौती है, ये सारी चीज़ें वो जो कॉन्स्टेंटली कर रही थी, मैं बिल्कुल काइंड ऑफ अनअवेयर थी, क्योंकि उसने मुझे आके 2-3 बार बोला कि चल हम दोस्त बन जाते, दोस्ती करके अच्छा खेल लेते, स्ट्रॉन्ग खेल सकते हैं। सो इट वॉज़ वेरी मच डबल फेस्ड। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं गौतम का भी लगता है कि मुझे लगा था जब मैं 14 दिन वहाँ पे थी दैट ही इज़ क्वाइट जेन्युइन एंड एटलीस्ट मेरे और निमृत के साथ वो काफ़ी ऑनेस्ट है। पर जब मुझे बाहर आके एपिसोड और देखने के लिए मिला तो मुझे लगा कि वो कहीं कहीं पे अपना स्टैंड ले सकता था, पर उसने नहीं लिया और कहीं कहीं पे वो बहुत कंफ्यूज्ड है और काइंड ऑफ सबको बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है ताकि ही इज़ फेवरेट इन द हाउस और नॉमिनेशन के टाइम पे वो बच सकता है। एंड जब ग्रैंड फिनाले में जब आप लोग गए थे, जब आप लोग की एंट्री हो रही थी, तब उस वक्त आप लोग ने कहा कि हम दोनों दोस्त थे। उसके बाद में फिर आप लोग अंदर गए, फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन टीना ने आपकी लगातार वहाँ पे बुराइयाँ की हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया और जो ऑडियंस ने बताया, ऑडियंस हमने भी देखा। तो ये सब आपने उम्मीद की थी कि वो अंदर आके भी आपके साथ में इस तरीके का बिहेव करेंगी या इस तरीके की आग लगाएंगी? नहीं, मुझे उम्मीद ये थी, मैं जानती हूँ उसके बारे में, तो मैं ये जानती हूँ कि वो हमेशा से पीठ पीछे ही बोलती आई है। पर मुझे ये उम्मीद थी कि अब तो इतने साल बीत गए हैं, आपकी मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा हो गई है और आप इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो सकते हो कि आपको ना पता हो कि 100 कैमरास आपको कॉन्स्टेंटली देख रहा है। जो उसने उस घर के बाहर किया ओवर टाइम 10 साल से, वो उसको कहते हैं बैक बिचिंग। वहाँ पे ना कोई कैमरा होता है ना कुछ होता है, तो मैं घर से निकलने के बाद वो डेफिनेटली मेरी बैक बिचिंग 10 लोगों के साथ कर सकती है, या सेट से मेरा पैकअप होने के बाद मेरे पीठ पीछे वो 10 लोगों के साथ 10 लोगों के सामने कुछ भी बोल सकती है। बट मुझे लगा इतनी तो समझदारी होगी इस लड़की में कि एज बिकॉज देर आर सो मेनी कैमराज, वो बेवकूफ़ की तरह कॉन्स्टेंटली मेरी बैक बिचिंग नहीं करेगी। एटलीस्ट अगर उसको कुछ चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो मेरे से, तो मेरे पास खुद सामने चल के आके बोलेगी। जो कि ग्रोसरी लेके भी एक छोटी सी चीज़ हमारे बीच में हुआ था कि मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि तुम हमारे रूम से अंडे नहीं लेके जा सकते हो क्योंकि ये रूल नहीं है। तो मुझे वो उम्मीद थी कि एटलीस्ट वो सामने आके बोलेगी और सामने सामने जो भी हमारे अंडर करेंट्स है वो सामने सामने फाइट्स होंगे या सामने सामने हम एक दूसरे को चार्ज कर सकते हैं।
पर ये नहीं लगा था कि वो भूल जाएगी कि इतने कैमराज लगे हुए हैं, या शायद वो इतनी ही बेवकूफ़ है कि उसने सोचा कि चलो लगे रहने दो कैमराज, पर मैं तो करूँगी भर के बिचिंग। बट शील साहब, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं उन्होंने पहले आपके बारे में बैड विशिंग इसलिए करना शुरू करी क्योंकि सबसे बड़ा रास्ते काटा वो आप ही को मार रही थी कि ये पहले निकल जाए फिर मैं अपना गेम शुरू करूँगी, जो कि हालांकि अब वो कर भी रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें उस पर क्या कहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन एकदम बैंग ऑन है, मतलब यही एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन है। तो वो उसको कहीं ना कहीं वो ये मानती है, इसीलिए तो उन्होंने बोला भी है शालीन को कि ज़िंदगी की पनौती है। तो उसको ये लग रहा था कि ये अगर बीच में है तो ना मैं गौतम और निमृत से ज़्यादा क्लोज हो पा रही हूँ, इसीलिए निमृत ने एक जगह पे भी बोला भी है कि यार श्री के साथ मेरा फर्स्ट डे से कनेक्शन बहुत बढ़िया है, पर टीना की बचकुंडी हरकतें मुझे समझ नहीं आती है। तो ना मैं निमृत के साथ कनेक्शन बना पा रही हूँ, ना मैं गौतम के साथ बना पा रही हूँ, ना मैं शालीन के साथ तो बन चुका था क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज नॉट लाइकिंग शालीन इन द हाउस एट ऑल, और बहुत जगह पे मैंने बोला भी है दैट ही इज़ वेरी फेक। ना मैं प्रियंका के साथ बना पा रही हूँ। तो अगर ये बीच में से निकल जाए तो डेफिनेटली मैं गौतम और निमृत की बहुत अच्छी दोस्त बन के खेल सकती हूँ, और जो कि अभी आप लोगों को दिख भी रहा है कि वो बन चुकी है। ऑब्वियसली निमृत को भी कहीं ना कहीं एक लगता ही है ना कि आपका किसी के साथ थोड़ा सा एक बॉन्डिंग हो गया और सडनली वो बॉन्डिंग छूट गया, तो वो गैप आप किसी के दौरान फुलफिल करने की कोशिश करते हो, और वो निमृत के गैप में बहुत अच्छी तरीके से उसने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया टीना ने। तो एब्सोल्युटली आपका ऑब्जर्वेशन बैंग ऑन है।